नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्नेश पर आपका स्वागत करता हूँ। वास्तु से बना हुआ किचन भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है। क्या इस किचन में हमसे जाने अनजाने में कौन सी ऐसी गलती हो रही है, कौन सी वस्तु कहाँ रखी है, इसकी आंतरिक सज्जा इंटीरियर डिजाइनिंग कैसा है, इसका कलर डिजाइनिंग कैसा है, इसकी सारी व्यवस्थाएं कैसी है, जल अग्नि का व्यवस्था कैसा है, इसी पर फोकस कर रहे हैं। ध्यान से समझें, क्योंकि अग्निकोण आपके जीवन का बहुत बड़ा आधार है। प्राचीन काल से जब भी जानते हैं कि जैसे जैसे किचन इत्यादि की समृद्धता आते गई, अर्थात पहले जो है सो लोग आदि मानव के रूप में रहते थे, जहाँ तहाँ उनकी व्यवस्था थी तो उतनी समृद्धि नहीं थी। अचानक समृद्धि बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी, क्योंकि एक ऐसे शास्त्र का जानकारी हम लोगों को हो गया जो स्थापत्य वेद के अंतर्गत आता है, वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसे हमारे ऋषि मुनियों में महत्वपूर्ण पुस्तक लिख दिए जो हमारे लिए बहुत उपयोगी हो गया, जिसमें विश्वकर्मा प्रकाश, मैमत्स्य हो गया, भविष्य पुराण हो गया, अग्नि पुराण हो गया, मानसार हो गया। कई ऐसे ग्रंथ आए जो हमको एक एक चीज़ को व्याख्या करने लगे और हम फिर सही दिशा में कार्य करने लगे। वास्तु से अगर आप किचन बनाते हैं तो कोई भी वास्तुशास्त्री आपको सुझाव देता है कि अग्निकोण में बना ले। अग्निकोण में इसलिए कि यह अग्नि तत्व में स्थित है और किचन की जो कार्यशैली है वह भी अग्नि से संबंधित है, तो यह अग्निकोण में रहेगा तो परफेक्ट रिजल्ट देगा और इससे बना हुआ भोजन मानव जीवन के लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक होगा। अब इसको हम बारीकी से थोड़ी सी और गहराई में उतरे कि वास्तुशास्त्र में ये बताया गया है कि जो आप किचन बना रहे हो तो उसकी सारी व्यवस्था आपको वास्तु के अनुरूप करना है। लोग मान रखिए कि एक बार किसी से सुझाव लिए और बोले कि भाई किचन आप अग्नि में बना लो, लोग वीडियो देख करके इत्यादि देख करके बना लिए, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं दे पाता, प्रश्न ये उठता है। आज एक नहीं हजारों कमेंट हमारे पास आ रहे हैं कि गुरुजी ये सारी व्यवस्था है। अब इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं कलर व्यवस्था। कलर व्यवस्था है, जब भी आप किचन अग्निकोण में बना रहे हैं तो उस किचन का जो कलर आप करवाते हैं, दीवालों का, टाइल्स लगाते हैं, ये सब को कलर के आधार से आपको देखना आवश्यक है। यह कलर आपका ऑरेंज कलर है। सबसे पहले 135 डिग्री पर आपका आ रहा है किचन और इसका कलर की बात कर रहे हैं, यह ऑरेंज कलर का हो, हल्का पिंक कलर हो या उसी से फैमिलियर से मिला हुआ हो, तो क्या है कि यह पूरा रिजल्ट देने में सहयोग प्रदान करने लगता है। अब ध्यान दें, यहाँ पर अगर हमने नीला कलर कर लिया, यहाँ पर हमने ब्लैक कलर कर लिया, यहाँ पर हमने जो है वाइट कलर कर लिया, तो ये सब क्या है कि जो रिजल्ट हमको आना चाहिए वह रिजल्ट हमको नहीं आ पाता है। एक चीज़ तो क्लियर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं जो हम प्लेटफॉर्म बनाते हैं वह ब्लैक ग्रेनाइट का अभी बहुत ज़्यादा प्रचलन है, तो ब्लैक ग्रेनाइट का जो है सो हम उपयोग करने लगते हैं। ब्लैक ग्रेनाइट का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि ब्लैक ग्रेनाइट जो है जल तत्व से प्रभावित हो जाता है। नीला कलर जो है जल तत्व से प्रभावित हो जाता है, ब्लैक कलर जो है जल तत्व से प्रभावित हो जाता है। तो ये होता क्या है कि अग्नि में अगर जल को डाल देते हैं तो सैद्धांतिक बात है कि अग्नि बुझ जाएगा। कहीं भी आग लगता है, कुछ भी होता है, तो उसको बुझाने के लिए सबसे ज़्यादा जो उपयोग करते हैं सो क्या करते हैं कि जल को छिड़कते हैं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ ये कलर व्यवस्था आपकी नहीं होनी चाहिए। पहली सावधानी, दीवार का कलर, टाइल्स का कलर और आपके प्लेटफॉर्म का कलर, आप अगर क्लियर कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब हम आते हैं दूसरी व्यवस्था में। जो भी किचन आप बनाएं तो किचन की आंतरिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि अग्निकोण में आपका जो है किचन का प्लेटफॉर्म और उस पर चूल्हा रखने की व्यवस्था हो, वहाँ पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन बना सकें स्त्रियाँ या जो भी वहाँ पर भोजन बनाने वाले हैं। उसके बाद अगर हम वहाँ पर करते हैं कि वहाँ ये सारी व्यवस्था अगर हो गई तो पानी अलग रख दें उत्तर की दिशा में, ईशान कोण में, तो बहुत अच्छा ये रिजल्ट देगा। यहाँ पर जो भी
हम ओवेन इत्यादि रखते हैं जो इलेक्ट्रिक से चलने वाला है, वह अग्निकोण या दक्षिण दिशा में रखें तो बहुत अच्छा देगा। वहाँ फ्रिज की व्यवस्था अगर करना है तो वायव्य कोण में रख दें, सेंटर पश्चिम में रख दें, तो ये आपको व्यवस्था अंदर जम जाएगी। जब भी आप किचन बनाएं तो किचन के ठीक ऊपर प्लेटफॉर्म पर किसी प्रकार का जो है सो आप रैक इत्यादि नहीं दें, क्योंकि यह आपकी व्यवस्था को खराब करे। किचन जब बनाते हैं तो वहाँ एडजस्ट फैन लगाने की आवश्यकता है, ध्यान से समझिएगा। एडजस्ट फैन अगर नहीं लगाते हैं तो पूरे घर में जो है उसका धुआं भर जाएगा, जगह जगह पर चिपचिपा हो जाएगा, और ये डायरेक्ट आपको आवाहन करता है राहु को, और राहु आकर के किसी घर में बैठ जाए तो वहाँ पर आकर के वह डिस्टर्ब कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, उसकी एनर्जी को ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पर वो व्यवस्था रखना कि आपके घर में चिपचिपापन नहीं आए। नमक के पोछा से ऊपर नीचे खिड़की इत्यादि में आप पोछा लगाएं, साफ सुथरा रहे, कहीं पर धूल या कहीं पर धुआं जमा नहीं हो। यह पूरी व्यवस्था आपको करना ही करना है अगर आपको किचन से लाभ लेना है। उसके बाद आप समझिए कि घर में किसी प्रकार का जहाँ भी जो बर्तन उपयोग करते हैं अल्युमिनियम इत्यादि का नहीं करें, स्टील का कम से कम करें। तो करेंगे हम क्या? हमको करना है तांबे का, पानी पीने की जितनी व्यवस्था रखें तांबे में रखें। खाना बनाने के लिए जो भी है कास्ता वगैरह जो होता है मिक्स धातु उसका उपयोग करें। या हम अगर देखें तो किसी प्रकार का जो है सो स्टील और अल्युमिनियम से हमको बचना चाहिए। बाकी जो भी धातु, मिट्टी तक के धातु का उपयोग आप कर सकते हैं। ये देखिए आपकी समृद्धि की बात कर रहे हैं। आज इतिहास गवाह है कि जितने भी राजा महाराजा हुए उनके घर में जो पाकशाला था वह उचित स्थान पर होता था, उसमें जो बनाया जाता था वही आपको अष्ट धातु से या मान रखिए पीतल इत्यादि का रहता था, तो उनके घर में समृद्धि थी। तो ये सारा चीज़, प्लास्टिक के बर्तन का कम से कम उपयोग करें। प्लास्टिक का बर्तन डब्बा इत्यादि ना हो, बढ़िया से रखें ना, हिंडालियम का इसका आता है, ये सारा चीज़ डब्बा रखें। बर्तन रखने के लिए जो भी आपको उपयोग करना है स्टील भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार आपकी व्यवस्था होनी है। किचन में आपको 10 सावधानियां भी जो तत्काल हम बता रहे हैं, यह आपको करना ही करना है। किचन नित्य साफ सुथरा रखें, किचन में कोई गंदगी फैला नहीं हो। दूसरी, किचन में जो भी डस्टबिन इत्यादि है वो होना ही नहीं चाहिए। किचन में जूठा बर्तन नहीं रखना चाहिए। सिंक नमक से पोछा लगा करके प्लेटफॉर्म को साफ रखें। किचन में किसी प्रकार का कॉकरोच या कीड़े मकोड़े नहीं आए। किचन आपका ऐसा हो जिससे खुशबू आए, जैसे मान रखिए कि ताज़ा फूल, ताज़ा ये सारा चीज़ रख सकते हैं। किचन में ईशान कोण में मिट्टी के बर्तन पर पानी देख करके 2 दाना का गुलाब छिड़क करके रखें, गुलाब का इत्र छिड़क कर रखें। तो ये किचन जो है आपको समृद्धि देने वाला होगा। किचन का स्टोर कभी भी ईशान कोण में या उत्तर में नहीं बनाएं, या पश्चिम के क्षेत्र में बना सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। नैऋत्य के क्षेत्र में भी बनाएंगे, बहुत अच्छा है। किचन में जूता चप्पल पहन करके आप नहीं जाएं। बिल्कुल खाना बनाने के पहले नहा धो करके करें। किचन में एकमात्र भगवान का फोटो अगर लगाना है तो माँ अन्नपूर्णा का लगाएं, उन्हें भोग लगा करके ही करें। खाना पूरा बन जाए तो तुलसी का एक दल रख करके ही भोजन उसके बाद ग्रहण करें। किचन में कभी भी जो है खड़ा होकर के भोजन नहीं करें, बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। बैठ करके पूरब मुख करके उत्तर मुख करके आप भोजन करें। तो किचन से संबंधित ये सारा चीज़ है। किचन में आटा दाल चावल आपका ख़त्म नहीं होना चाहिए। किचन में आपका मसाला कोई ख़त्म नहीं होना चाहिए। किचन जो है लिक्विड चीज़ कभी भी अग्निकोण में नहीं रखें, तेल इत्यादि। तो कितने प्रकार का चीज़ है जो हमको अगर सावधानियां रखेंगे तो रिजल्ट क्यों नहीं देगा। किचन अग्निकोण से संबंधित है। अग्निकोण जो है कैश फ्लो से संबंधित है, आर्थिक व्यवस्था से संबंधित है, घर की समृद्धि से संबंधित है, घर के स्वास्थ्य से संबंधित है, घर के रिलेशन से संबंधित है। ये सारा चीज़ मिलेगा किचन से, आप अगर ध्यान देते हैं। इस प्रकार का वीडियो और आपको चाहिए, कमेंट बॉक्स में बोलें, प्रश्न दें कि कैसा वीडियो बनाएं।
बिल्कुल हम बना के देंगे।